सो आज जो वीडियो रहेगा वो सेकेंड पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर ये पार्ट देख के कुछ मतलब नहीं। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। मतलब आपको भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, या जिनको पता है वो भी सुन लो, या फिर डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, ये वाला पार्ट स्किप करके नेक्स्ट वाला देख सकते हो। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा मेजर स्केल किस तरह से निकालना है और माइनर स्केल किस तरह से निकालना है, दोनों का हमने फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने क्या किया, उस स्केल से मतलब सपोज हमने माइनर स्केल बजाया, इस माइनर स्केल में जो भी नोट्स आएंगे उस नोट से हर एक कॉर्ड सीखा, मतलब किस तरह से कॉर्ड्स हमारा आ जाता है, तो उसका भी हमने फॉर्मूला सीख लिया। और फिर लास्ट में मैंने एक पॉइंट बताया था, एकदम लास्ट, अगर किसी ने देखा होगा तो वीडियो एंड तक, तो उसमें मैंने बताया था कि रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर क्या होता है। रिलेटिव मेजर यानी सी शार्प माइनर का जो भी रिलेटिव है या फिर सी मेजर का जो भी रिलेटिव है, दोनों के नोट सेम रहेंगे। मतलब सपोज सी मेजर स्केल सी डी ई एफ जी ए बी और सी, तो इसका रिलेटिव माइनर ए बी सी डी ई एफ जी ए, मतलब ए माइनर है। ए माइनर और सी मेजर के नोट्स सभी सेम हैं, तो ये सी मेजर का रिलेटिव माइनर ए माइनर है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वाले पार्ट में सीखी। तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, तो वो सारा चीज़ यूज़ करके हम कोई भी सॉन्ग किस तरह से बजा सकते हो। ये एकदम कंप्लीट सॉन्ग नहीं होगा, आपको पहले ध्यान दे दो। वीडियो में सॉन्ग सिखाने से पहले मैं बता रहा हूँ, ये पूरा सॉन्ग आप ये 2 पार्ट देख के नहीं बजाओगे। इसमें कुछ और भी चीज़ें आती है, जैसा हो गया टाइम सिग्नेचर। उस सॉन्ग का आपको टाइम सिग्नेचर पता होना चाहिए, और उस टाइम सिग्नेचर में आपको कौन सा आरपीजीओस का पैटर्न बजाना है। तो मैंने थोड़ा बहुत आरपीजीओस के पैटर्न आपको सिखाया है, तो वो अगर आपने सीखा है तो अच्छी बात है। 4/4 में, 3/4 में, इस तरह से वो पैटर्न आपको यूज़ करना है सॉन्ग में। तो आज का जो सेकेंड पार्ट रहेगा, इसमें सिर्फ हम एक बेसिक स्ट्रक्चर सॉन्ग का कॉर्ड्स के साथ किस तरह से बनता है या फिर मेलोडी किस तरह से निकालना है, ये सारा चीज़ सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने जानबूझ के जो हमने सॉन्ग सीखा है, मैंने जिस सॉन्ग के लेसन्स बनाए ना, वही सॉन्ग रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला सॉन्ग है, हमने करना है ये वाला। ये रातें ये मौसम नदी का किना, क्योंकि ये इजी सॉन्ग है। ये माइनर स्केल पे है, एफ माइनर स्केल में हमने किया है, ठीक है। बट अभी सपोज मान लो कि आपको ये सॉन्ग का स्केल पता नहीं, अभी हमने किया है इसलिए मैंने आपको बता लिया। तो क्या करना है आपको, वो सॉन्ग को आपको ऑन करना है या फिर आपको प्ले करना है। मैं यहाँ पे अभी प्ले करता हूँ। देखो वीडियो लंबा रहेगा, मैं जो भी चीज़ें सिखाता हूँ वो एकदम डिटेल में होता है अपना, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में नहीं होता है, तो अब समझ के लेना। मैं अभी यहाँ पे सर्च करूँगा यूट्यूब के ऊपर, ये रातें ये मौसम, उस सॉन्ग को आपको पहले सुनना है, ठीक है। मैंने लगाया, ये एक्चुअली कवर सॉन्ग का हमने बनाया था, ठीक है। अभी ये सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। 2-3 बार आपको इस तरह से सॉन्ग सुनना है। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देना। ऑलरेडी मुझे ये आता है तो मैं सीधा बजाऊंगा नहीं कि एफ माइनर में है। तो अब हमने क्या फर्स्ट लाइन सुना, उसके साथ थोड़ा सा आपको हमिंग करना है, भले आप सिंगर नहीं हो, क्योंकि आपको वो नोट मिलना चाहिए ना जो फर्स्ट में मिल रहा है। शुरू वापस से लगा था मैं। का किनारा ये हम्म, रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल मौसम नदी का किनारा ये चंचल तो इस तरह से आपको हमिंग करना है। अभी ये सारा चीज़ एकदम से आज ही क्लास में नहीं आएगा, वो इस तरह से आपको हमिंग करना है कोई भी सॉन्ग बजाने से पहले पियानो के ऊपर। तो मैंने हमिंग कर लिया। तो जो आपने हमिंग किया, जो आपको नोट मिल गया, वो एक एक करके बजाना है। देखो ये एफ मैच हो रहा है, वापस से
देखो हमें मिल गया एफ। अभी वो मेजर रहेगा माइनर रहेगा सॉन्ग के फील के हिसाब से। अगर थोड़ा सा हैप्पी वगैरह है तो वो मेजर में आता है, थोड़ा सैड रोमांटिक है तो वो माइनर में आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉन्ग प्ले किया। देखो अभी जो मैंने आपको सिखाया वो चीज़ एकदम से नहीं आएगा आपको, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कोई भी सॉन्ग सुन के वो हमिंग करके नोट मिला के फिर उसका बेस ये वाला रूट नोट निकाल सकते हो। सॉरी, रूट नोट मिल गया, बस आपका आधा काम हो गया उधर। तो हमें क्या मिल गया, एफ। किस तरह से निकाल लिया, सॉन्ग को लगा लिया, सॉन्ग के साथ हमिंग कर लिया, और हमिंग करने के बाद जो भी हमने हमिंग किया उस हमिंग के साथ कौन सा नोट मैच कर रहा है उस वो हमारे सॉन्ग का की रहेगा, ठीक है। अभी की और स्केल में फ़र्क है, वो कभी कभी और बताऊंगा। ये की एफ मिल गया तो एफ माइनर रहेगा फिर मेजर रहेगा। अभी सॉन्ग थोड़ा सा है तो ये माइनर रहेगा। अभी हैप्पी है तो थोड़ा सा मेजर लगेगा, मतलब हैप्पी सॉन्ग है तो मेजर लगेगा, सैड या रोमांटिक है तो माइनर लगेगा। हमें क्या मिल गया, एफ माइनर। अभी हमने क्या करना है, एफ माइनर स्केल बजाना है। एफ माइनर स्केल का फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया, तो ये मेरा एफ माइनर स्केल है, ठीक है। हमने स्केल बजा लिया। अभी हमने क्या करना है, कॉर्ड्स बताना, कॉर्ड्स निकालना है कि उस स्केल में कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। इसके लिए आपको माइनर कॉर्ड्स का फॉर्मूला आना चाहिए। और माइनर कॉर्ड्स का फॉर्मूला क्या था, पहला तो आपका माइनर लगता है, ठीक है। दूसरा आपका डिमिनिश लगता है, मतलब जी से जी डिमिनिश लगेगा। फिर आपका लगता है मेजर, फिर लगता है आपका माइनर, और फिर अगेन माइनर लगता है, और फिर मेजर और मेजर, ठीक है। सो हमने क्या किया, पहले स्केल निकाला, स्केल के नोट्स निकाले, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया। तो कितने कॉर्ड्स डिमिनिश छोड़ देता हूँ मैं। पहला लगेगा एफ माइनर, जी जोड़ दिया, जी शार्प मेजर, ठीक है। अभी 2 बार माइनर है, ए शार्प माइनर आएगा आपका इससे, और फिर इसके बाद सी नोट है, सी माइनर आएगा आपका, फिर मेजर सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, लास्ट नोट एफ माइनर। तो कॉर्ड्स कितने बन गए, एफ माइनर, जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, सी माइनर, सी शार्प मेजर, इतने कॉर्ड हमारे बन गए। तो ये कॉर्ड इस सॉन्ग में लग सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि कई बार अभी रूट एफ माइनर या जी शार्प मेजर की जगह जी शार्प माइनर भी लग सकता है, सी माइनर की जगह सी मेजर भी लगता है, ए शार्प माइनर की जगह ए शार्प मेजर भी लग सकता है। तो वो सॉन्ग के जो पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। बट बेसिक हम एक स्ट्रक्चर बना रहे सॉन्ग का, ठीक है। हमने क्या किया, सॉन्ग का स्केल निकाल लिया, उसके बाद हमने कॉर्ड्स निकाले, हमारे पास कॉर्ड बन गए एफ माइनर, जी शार्प मेजर, जी हमने डिमिनिश्ड जो लिया था वो नहीं लेना है आपको, बेसिक जब हम स्ट्रक्चर बना रहे तो जो ज़रूरी कॉर्ड है वही लेंगे। तो पहला बन गया एफ माइनर, जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, सी माइनर, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर। तो इतने कॉर्ड बन गए, सी शार्प और डी शार्प मेजर रहेगा, आपका ध्यान दे दो। सी माइनर ए शार्प माइनर रहेगा, जी शार्प मेजर और एफ माइनर, टोटल 6 कॉर्ड हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। सॉरी 7 तो अभी ये कॉर्ड्स हमने निकाल लिए, स्केल निकाल लिया। अभी एक्चुअली सॉन्ग प्ले करना है, ठीक है। वापस से आपको सॉन्ग सुनना है, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, मैं एकदम से डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। बोर हो रहा है तो आप देख लेना। ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। देखो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ता है शुरू में। ऐसा नहीं कि आपने आज का वीडियो देख लिया, बेसिक चीज़ें सीख लिया, या फिर दूसरे दिन से आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करके करके धीरे धीरे से फिर आपको इतना बार सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो प्ले करते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। अभी थोड़ा सा सुर पे ध्यान देना है। मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ, मेरे आवाज़ को जज मत करना, ठीक है। एफ से ही चालू होगा। ये रातें
ठीक है। अभी राइट हैंड का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को राइट हैंड आता होगा, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट हैंड का ही बताऊँगा आपको। ये इस तरह से आपको बजाना है। अगर आप कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें और एक बनाऊँगा, उसमें राइट हैंड का मेलोडी किस तरह से निकालना है और वो बनाऊँगा, ठीक है। मैं लेफ़्ट हैंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, इतना सारा राइट हैंड का मेलोडी हमने निकाल लिया, ठीक है। मैं मेलोडी बजाता हूँ। अभी इस वाले पार्ट में हमने कॉर्ड कौन सा लगाना है, देखो सबसे पहला हमारा माइनर कॉर्ड है, ये रातें। अभी देखो एफ नोट कौन सी कॉर्ड में आ रहा है, जो हमने अभी 7 कॉर्ड निकाला ना, उसमें एफ माइनर में आ रहा है, ठीक है। डी मिनी छोड़ दो, जी शार्प में नहीं है, जी शार्प में आ रहा है, मतलब सॉरी एफ नोट नहीं आ रहा है, जी शार्प में। कॉर्ड्स कहाँ पे लगाना है, ये रातें 1 2 3, ये रातें, यहाँ पे कॉर्ड लेगा, ये रातें सेकेंड वाले एफ के साथ, ये रातें, यहाँ पे एंड हो रहा है आपका 3 बार, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। अभी फ्लो देख रहे हो सॉन्ग का, न न र न वही है, न न र न वही है, न न र न, तीनों पार्ट में आपका सेम कॉर्ड लगेगा क्योंकि उसका फ्लो वही है, न न र न र र र र न न र न न न। देखो न न नीचे आ गया ना, तो आपका यहाँ पे कॉर्ड चेंज होगा। तो पहला हमने 3 बार एफ माइनर बजाया। क्यों बजाया एफ माइनर, तो उसमें 80% चांसेस है कि जो नोट है राइट हैंड में, ये रातें, मतलब यहाँ पे सेकेंड वाले एफ पे लगा रहे ना, तो जो नोट आपका बज रहा है वही नोट आपका लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। मतलब एफ नोट लेफ्ट हैंड के कौन से कॉर्ड में जो कि आपको आता है, एफ माइनर में ही है, ट्राई कर लो। ये रातें मैच कर रहा है, वही लगेगा, ये मौसम नदी का किनारा। अभी ई पे आ गया, तो अभी ये ई नोट कौन सी कॉर्ड में आता है आपके लेफ्ट हैंड के, वो ढूंढना है, ठीक है। एफ माइनर में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है। जी डिमिनिश में नहीं आएगा, छोड़ दो। जी शार्प मेजर में नहीं आ रहा है, ए शार्प माइनर में नहीं आ रहा है, सी माइनर नहीं आ रहा है, सी शार्प मेजर नहीं है, डी शार्प मेजर। अभी क्या करोगे, तो अभी जो मैंने शुरू में बताया था कि माइनर मेजर लग सकता है, सी माइनर कॉर्ड को आप मेजर बना लो ना, देखो लग गया। तो आपका क्या रहेगा, पहला एफ माइनर, ये रातें ये मौसम नदी का, सी मेजर नारा, ये चंचल हवा। अभी मैंने 2 बार सी मेजर क्यों बजाया, नारा ये सी मेजर, ये नोट सी मेजर में है, ये चंचल हवा, लास्ट में वापस से एफ आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बता देना, वापस से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वापस से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बिंदास हो कमेंट कर दो कि ये वीडियो में मेरे को समझा नहीं, मैं वापस सेकेंड वीडियो बनाऊंगा दूसरे सॉन्ग का एग्जांपल देके, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट में एफ माइनर और सी मेजर हमारा आ गया। इसके बाद आता है कौन सा आता है, कहाँ दो दिलों ने। अभी यहाँ पे देखोगे ना, आप हम ऊपर जाते हैं, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, नीचे आ रहा है, किनारा ये चंचल। मैं आपको सिंगिंग नहीं सिखा रहा हूँ, आप जज मत करना मैंने वॉइस के ऊपर, सॉरी अगर मैं बुरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद वाला सेकेंड पार्ट, कहाँ दो, तो आपका कॉर्ड इसके ऊपर वाला जैसा सारे गम, ऊपर वाले कॉर्ड लगेंगे, कहाँ दो दिलों ने। अभी देखो कॉर्ड्स कहाँ पे लगेगा, कहाँ दो दिलों ने। अभी इसमें ना कहाँ एफ माइनर ही लगेगा क्योंकि एफ माइनर में आपका सी नोट आ रहा है, कहाँ दो दी। अभी इसके बाद लो ने, यहाँ पे आपका गाने का फ्लो चेंज हो रहा है,
कहाँ दो दिलों लो, सी है। तो दूसरा जो कॉर्ड्स है जिसमें सी नोट आ रहा है वो कौन सा है? कहाँ दो दिलों तूने, अभी ये मैंने कॉर्ड्स यहाँ पे लगाया अभी, बट ये सी एक्चुअली इसमें नहीं है, बट ये कॉर्ड लगेगा क्योंकि ये आपके नोट्स यूज हो रहे हैं। देखो ये कॉर्ड्स में है आपका, कहाँ दो दिलों ने 1 2 3। ऐसा जरूरी नहीं कि वही एक नोट आना चाहिए, 2-3 नोट भी हो सकते हैं उस कॉर्ड में, ठीक है। हमने क्या किया, कहाँ दो दिलों ने। अभी आप सोचोगे कि यार ये तो सी के ऊपर हम कॉर्ड बजा रहे हैं, तो ए शार्प माइनर क्यों बजा रहे हैं? तो कॉर्ड का फ्लो देखो। मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि ज़रूरी नहीं कि उस नोट के साथ वही कॉर्ड बजाना, 80% वही होता है, बट जो बचा हुआ 20% है ना, वो आपको इस तरह से जज करके आपको बजाना होता है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप इंटरमीडिएट लोग हो, आप समझ पाओगे। नहीं समझ में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड वीडियो बनाऊंगा। क्या किया हमने, कहाँ दो दिलों ने, दिलों ने कौन सी नोट यूज की, ए शार्प सी और सी शार्प। अपना ए शार्प माइनर में नोट्स कौन सा है, ए शार्प सी शार्प एफ, ठीक है। अभी सी नहीं है इसमें, बट ये दो नोट आ रहा है, कहाँ कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर सभी हम न होंगे जुड़ा। यहाँ पे कौन सा लेगा, वापस से आपको ढूंढना है जी कौन सी कॉर्ड में आता है। हमने क्या किया, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर, वही बजाया मैंने क्योंकि वही बज रहा है ना। आपको फ्लो ध्यान रखना है गाने का, कहाँ दो दिलों ने, इस यहाँ पे चेंज हो गया, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर, उधर ये मिलकर सभी हम न होंगे जुदा। यहाँ पे नीचे आया और फिर ये रातें मौसम नदी, रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। शायद से आपको समझ में आया होगा। मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप बता देना, ठीक है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम स्केल में का ऑलरेडी हमने बजा लिया है। कौन सा वाला, ये गाना, वही कॉर्ड है एफ माइनर और सी मेजर। तो यही आपका एडवांटेज है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, आप कोई भी गाना आराम से बजा लेते हो। राइट हैंड मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि राइट हैंड आपको आता है, तुमको पाया है तुझे से को, देखो नीचे आया ना। तो जो हमने फर्स्ट वाले इसमें किया था ना, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, वही नोट है, नीचे आ रहा है, उसका कंपोजिशन अलग है। और इसमें क्या है, ये तुमको पाया है तुझे से खो, ये आ गया, खोया हूँ, तो एफ माइनर सी मेजर, तुमको पाया है तुझे से खोया हूँ। सेकेंड पार्ट सेम है, कहना चाहूँ भी तो तुमसे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कहना चाहूँ भी तो तुमसे। अभी यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं, अभी देखो कौन सा नोट बजाया मैंने, जी नोट है। अगर आप डी शार्प मेजर, मैंने डी शार्प मेजर क्यों बजाया, क्योंकि डी शार्प मेजर में मेरा जी नोट आ रहा है, तो ये लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लगेगा ही, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा कि मैच कर रहा है या फिर नहीं। अभी वो आपको उतना तो आपको पता होना चाहिए, उतना प्रैक्टिस करके आपको पता होना चाहिए कि सही कौन सा और गलत कौन सा। अगर इसकी जगह पे मैं ये या फिर ये बजाऊंगा तो मैच नहीं करेगा। आपको ये चीज़ें समझना है, ठीक है। अभी वो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से वो भी हमें सीखना है, वो आपको खुद जज करके बजाना होगा। हमने क्या किया, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, एफ माइनर और सी मेजर में हम खेले, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ,
इसमें देखो क्या कहूँ डी शार्प जी, वो कॉर्ड का टाइमिंग जो भी है इस तरह से। तो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। देखो जी आ गया तो इस तरह से आपको जज करना है किसी जुबान में भी। अभी इसमें क्या लग सकता है, देखो कॉर्ड्स वही रहेंगे क्योंकि हमने वही सेम स्केल में का गाना बजा रहा है। तो हमने कहाँ तक बजा, सी, अभी डी शार्प आएगा, कहना चाहूँ भी तो तुमसे प्यार कहूँ, सॉरी मैंने गड़बड़ी, किसी, अभी इसमें क्या है किसी जुबान में भी। अभी इसमें 2 कॉर्ड लग सकती, क्यों, किसी जुबान में भी जी शार्प आ रहा है और ए शार्प आ रहा है, ए शार्प डी शार्प में है, डी शार्प जी शार्प में है। अब देखो किसी जुबान में भी, किसी ज़बां में भी, फ्लो चेंज हो रहा है गाने का, किसी ज़बां में भी। अगर वही फ्लो रहता तो मैं डी शार्प ही यूज़ करता, बट वो लफ्ज़ ही नहीं, जो सेकेंड लाइन वो सेम है कि दिन में तुम, अभी सॉरी मैं लाइन भूल गया था ये। तो हमने क्या बजाया डी शार्प। तो किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप चीज़ें समझ के लेना, ठीक है। किसी 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 ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं। अभी मैं इसके साथ आपको बजा के दिखाऊंगा बाद में फिर कॉर्ड्स के साथ, क्योंकि मैं कॉर्ड्स के साथ थोड़ा कंफ्यूज होता है। सी शार्प डी शार्प सी, इसके बाद मतलब डी शार्प जी शार्प के बाद सी शार्प डी शार्प और जी, कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, नीचे आ रहा है ना 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 ना, इस तरह से। तो इसमें कॉर्ड्स किस तरह से रहेगा कि जिन सी शार्प आएगा, ए शार्प है डी शार्प के साथ, क्योंकि ये डी शार्प मेजर में आपका ए शार्प आ रहा है तो सेम आपको ए शार्प डी शार्प कॉर्ड लगाना लेफ्ट हैंड में, और पहला के जिन यहाँ पे सी शार्प आ रहा है तो सी शार्प लगा लो। अभी मैच करेगा नहीं करेगा वो आपको देखना है कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता, ई के साथ 80% आपको वही बजाना है कॉर्ड्स, कौन सा जो राइट हैंड में नोट्स आ रहा है आपका। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर आपको अलग ट्राई करना है। अगर पहले क्या करना है, ए शार्प नोट मिल गया, डी शार्प आँख बंद करके मारो, क्योंकि वो 80% मैच करेगा ही करेगा। अब से कितने एग्जांपल दूँ मैं, अगर मैं 100 सॉन्ग लूँगा ना सेम स्केल के, तो 100 सॉन्ग में से 80-85 सॉन्ग आपको ना उसी नोट के मिलेंगे। अगर आपको सभी लोगों को, अभी 327 लोग हैं, इसमें से अगर 20-25 लोगों को भी ये लाइव देखना है डेमो, तो मुझे बता लो, हम क्या करेंगे, एक जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे। 10-15 लोग भी होंगे तो अच्छी बात है। अगर कोई इस यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ मेल कर देना, मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगा कि अगर 10 लोग भी हाँ बोलेंगे, मेल करेंगे ना, तो मैं आपको डेफिनेटली आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम लाइव में ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि 80% सॉन्ग जो होता है हमारा, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया टॉपिक के, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपका ही फ़ायदा इसमें। तो हम क्या करेंगे, 10 लोग, कम से कम 10 लोगों के मेल आना चाहिए, फिर 10 लोग मतलब मिनिमम 10 तो होना चाहिए यार, 2-4 लोग समझा के कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। 10 लोग अगर एग्री है तो उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं, आपको फ्री में मैं 1 घंटा आपका मेरा आपको दे दूंगा। उस 1 घंटे में 1-1.5 या फिर 2 घंटे बोल सकते हो आप। अगर 10 लोग तो आपका क्वेरी भी रहेगा तो मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो 10 लोगों का हम एक जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे, उसमें आप बता लेना कौन सा सॉन्ग आपको बजाना है। बेसिक स्ट्रक्चर, एकदम से फटाक से आरपीजीओस वगैरह वो
चीज़ तो नहीं होगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, फिर उसका आर्पेजियोस पैटर्न किस तरह से बजाना है, या फिर सॉन्ग का टाइम सिग्नेचर किस तरह से निकालना है, वो मैं आपको उस जूम मीटिंग में बताऊंगा, अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, या फिर आपको प्रूफ करना है कि ऐसा ही कैसा हो सकता है। तो अभी मैंने तो मेरे मन से लिया है सॉन्ग, बट उस मीटिंग में मैं आपके सॉन्ग लूँगा, आपका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो उसमें क्या रहेगा कि 2 वे कन्वर्सेशन रहेगा, मतलब आप क्वेश्चन करोगे और फिर मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, चलो अभी अपने आते हैं टॉपिक के ऊपर। सॉरी, मैंने ये जानबूझ के बीच में बताया क्योंकि शुरू में बता दो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर कोई मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता, सॉरी, कि जिनमें तुम, ऐसा था इसका लिरिक। तो हमने सी शार्प निकाला, डी शार्प निकाला और सी। क्यों? क्योंकि सी शार्प है, ए शार्प में, ए शार्प नोट डी शार्प में, ई में, ई नोट सी मेजर में। बस क्या किया, बस मैं अगर कहूँ, वो वाला पार्ट आता है। मुझे लगता है मैंने थोड़ा फास्ट बता लिया, बट मेरे को जो कहना है वो शायद से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बता देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड भी बनाऊंगा, इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, सेकंड सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और फिर ये करके इसमें अगर 10% 20% समझ में आया है तो फिर थर्ड वाला पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें आपको और डिटेल में और थोड़ा स्टडी करके और क्या कर सकते हैं इम्प्रूव, वो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि मतलब आपको क्या नहीं समझ में आ गया, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें मैं खुद इम्प्रूव कर सकता हूँ। और थोड़ा और बात करते हैं हम लोग 2-3 मिनट। हाँ, तो अराउंड 300 लोग हैं, उसमें से मैं बोलता हूँ कि 50 लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते हैं। अगर आप 50 लोग वीडियोस देखते हो तो मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या करना है, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे मैसेज कर दो, मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दूंगा। फिर हम हमेशा यूट्यूब का एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जितने लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं उन लोगों का हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसमें हम जो भी आपका क्वेरी रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपको सॉन्ग सीखना है, आप वहाँ पे मुझे बता देना, ठीक है। अगर 50 लोगों ने भी हाँ बोल दिया तो हम क्रिएट कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। जितना मेरे को टाइम मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई वगैरह कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही सीखेंगे। शायद से मुझे भी लग रहा है मैंने फास्ट बता लिया, तो अगर आपने कमेंट नहीं कर लिया किसी ने तो भी मैं इसका थर्ड वाला पार्ट एकदम डीप में बनाऊंगा। तो मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कितना समझ में आ गया है, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बना लेता हूँ ना। अभी मुझे नहीं ही पता कि आपको कितना समझ में आया तो वीडियो बना के मतलब नहीं। तो आप प्लीज़ कमेंट कर लेना कि कितना समझ में आया है या फिर कुछ डाउट है। तो थर्ड मैं डेफिनेटली इसका थर्ड वाला पार्ट बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ मेजर का किया है, माइनर का किया, सॉरी, मेजर का भी सेम रहेगा। बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर हम मेजर का करेंगे थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है।